मिथुन राशि के दोस्तों नमस्कार। आज का दिन मिथुन राशि के लिए काफ़ी अच्छा दिन देखने को मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली कुछ समस्याएं का हल आज आप ढूंढेंगे। इसके लिए आज आपको काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे और आप कामयाब भी हो जाएंगे। दोस्तों, अपने आप को बिजी रखो, क्योंकि जब शौक के लिए समय न मिले तो समझ लेना लाइफ का बेस्ट चैप्टर शुरू हो गया है। इसलिए अगर आप बिजी रह रहे हैं तो समझो आने वाले समय में आपकी जो अतीत में की हुई मेहनत वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। इस समय आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य के हो जाने से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। दोस्तों, आप अपने पराक्रम, बुद्धि, विवेक से इस समय अपनी मान प्रतिष्ठा समाज में बढ़ाकर चल रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा संदेश है मिथुन राशि वालों के लिए समय। इसी तरह आप अपने को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि अगर आप इसी तरह चलते रहे तो आने वाला समय आपको कई उपलब्धियां हासिल करवा कर जाएगा। आज का दिन मिथुन राशि वालों को किसी महत्वपूर्ण कार्य की बाधा दूर होने से कुछ रुका हुआ धन, उसका कुछ अंश आज आपको मिलने के चांस बने हुए हैं। दोस्तों, कोशिश किया करें थोड़ा बौद्धिक कार्य भी अपने जीवन में करने की। इससे भी समाज में आपका काफ़ी मान सम्मान बढ़ेगा। बहुत समय से कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, आप चाहते हैं वो निर्णय आपके पक्ष में आए, उसके लिए काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में थोड़ी सी अच्छी खबर उसकी तरफ से आपके पास आए, क्योंकि समय की शुभता और ग्रहों की कृपा के साथ ही से सब कुछ मुमकिन हो पाएगा। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है। हम अपना वक्त बेवजह की चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं और अपने इस छोटे जीवन के वक्त को इधर उधर की चीज़ों में बर्बाद करके हम अपने जीवन को और छोटा बना लेते हैं। तो कोशिश करें आपका जो कीमती वक्त है उस कीमती वक्त को अच्छे कार्यों में, महत्वपूर्ण कार्य में लगाने का प्रयास आपका हमेशा रहना चाहिए। इस समय आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आपके लिए आपकी ही सभी चीज़ों को संभालने के लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा। उन चीज़ों को संभालने के लिए किसी पर भी आप इस समय उम्मीद ना रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर आपकी शांति की इच्छा हो, अगर आप चाहते हैं कि आप शांत रहें, तो सबसे पहले आपको अपनी इच्छाओं को शांत करने की ज़रूरत है। बेवजह की इच्छाओं से थोड़ा सा अभी आपको परहेज करना चाहिए। सबसे पहले आपका एक ही काम होना चाहिए कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, आपके सिर पर जो कर्जों का बोझ है वो कर्जों का बोझ कम हो, आपसे स्वास्थ्य से रिलेटेड चाहे आपके परिवार जो समस्याएं हैं वो समस्याएं खत्म हो। उसके बाद इच्छाओं की आप बात कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस समय आपको प्रयास करने चाहिए, क्योंकि समय आपके अनुकूल बना हुआ है। इस समय किसी महत्वपूर्ण कार्य को भी आपको पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि समय आपके हक में इस समय चल रहा है। माता पिता से यथासंभव सहयोग आपको प्राप्त होगा। माता पिता का आशीर्वाद सदैव ही आपके साथ रहे, इसका प्रयास आपने करना है। कोशिश करें कि अपने माता पिता को अपने साथ ही रखें तो ज़्यादा अच्छा
रहेगा। दोस्तों, शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे, शनिदेव मजबूत रहें आपकी राशि पर। तो इसके लिए आपको चाहिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर आए। ये छोटे उपाय हैं, सभी करते हैं, आपको भी करना चाहिए। अगर आपने शनि की कृपा लेनी है तो छोटे छोटे उपाय से कई बार बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल हो जाती हैं। दोस्तों, मनुष्य किसी भी दुख को सहन कर सकता है, लेकिन ग्रह क्लेश उसकी आत्मा को निचोड़ देती है। तो इस समय आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके घर परिवार में ऐसा वातावरण ना बने जिसके कारण घर में किसी तरह की अशांति या क्लेश होने पाए। इसका प्रयास आपको ही करना होगा कि घर में सुख शांति बनी रहे। आप प्रयास करेंगे तो आप कामयाब रहेंगे। मन की शांति के लिए घर की शांति बहुत जरूरी है। घर की शांति होगी तभी मन शांत रहेगा और तभी आप अपने जीवन में कोई काम कर सकेंगे। प्रेम संबंधी मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। कहीं ये ना हो कि इसके कारण मान सम्मान में कुछ कमी आए। कुछ छोटी मोटी समस्याएं उभर कर आपके सामने आ सकती है और उन्हें हाथ से निकले बिना सुलझाना आपकी जिम्मेदारी है। आपके हाथ से ना निकल जाए इससे पहले ही आपको उन समस्याओं को सुलझा लेना चाहिए। फिर भी आपकी लव केमिस्ट्री रोमांचक और आश्चर्यजनक रहेगी। थोड़ा परहेज करें। इस समय आपको अपने काम पर, अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा समय देना चाहिए। पेशेवर दबाव को सावधानी से संभालने की कोशिश आपकी जरूर रहनी चाहिए। कुछ मिथुन राशि वालों को इस समय किसी कामों को एक डेडलाइन निर्धारित जरूर करनी चाहिए कि इतने दिनों में मैं ये वाला काम कर लूँगा, क्योंकि टाल मटोल, कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, इन बातों से अब आपको परहेज जरूर करना चाहिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो। ऑफिस की राजनीति को अपने रास्ते में बिल्कुल ना आने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये राजनीति, इसका नाम से ही इस समय डर लगता है, क्योंकि किसी को भी बर्बाद करने के लिए आज लोग राजनीति का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उसमें नीति है नहीं, सिर्फ राज ही राज है। हर आदमी चाहता है कि जहाँ पर मैं ही राज करूं बिना नीति के। तो उस राजनीति से अपने कार्यक्षेत्र में थोड़ा सा चौकन्ना रहने की आपको जरूरत है। मिथुन राशि के दोस्तों, आप पुराना लंबित कर्ज चुकाने में सफल हो सकते हैं थोड़े से प्रयास से ही। छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा तालमेल आपका बना रहेगा। व्यवसायियों को साझेदारों और प्रमोटरों से अतिरिक्त धन इस समय मिलने के चांस बने हुए हैं। बेहतर भविष्य के लिए आपको अगर कोई निवेश करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको सोच विचार जरूर एक बार कर लेना चाहिए। सोच विचार के साथ ही कोई निवेश आप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बिना सोचे समझे निवेश आपको नुकसान दे सकता है। कोई भी काम इस समय आपने करना है तो सोच समझ के ही करने की ज़रूरत है। नौकरी करने वाला जातकों की बात करें तो उन्हें अपने ऑफिस में किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए अधिक संवेदनशीलता और सहयोग दिखाएं
जिससे लोगों के साथ आपका तालमेल सही बना रहे और वह आपके बुरे समय में आपके साथ खड़े रहें। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारी बरकत में व्यापार को लेकर आज बहुत कुछ हासिल करने की सोच आपकी बनी हुई है। ईश्वर पर विश्वास रखकर थोड़ा धैर्य रखें, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आने वाले समय आपका ही है। मात्र 7 दिन इस महीने के बचे हैं, इसके बाद आप नए साल में प्रवेश कर लेंगे। आपके दिमाग में सही गलत को लेकर जो चिंता बनी हुई है भविष्य की योजनाओं के लिए, तो आप चिंता ना करें, सिर्फ चिंतन करते हुए आगे बढ़ें। छोटी छोटी बातों को, मामूली बातों को वाद विवाद में तब्दील ना किया करें, इसका आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। वाद विवाद की स्थिति में चुप रहने का प्रयास करेंगे तो आपको फायदा ही होगा। इस समय जीवन में कोई परिवर्तन दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है और ये भी है कि ये परिवर्तन सुखद रहेगा। इस परिवर्तन से आपको अच्छी चीज़ें प्राप्त हो सकती है, तो कोशिश करें इस परिवर्तन पर भी प्रयास कर ही लिया जाए। एक बार इस पे भी आप रिस्क लेकर देख ही लें, क्योंकि छोटे मोटे जोखिम तो अब आपको लेने ही पड़ेंगे अगर आपने जीवन में आगे बढ़ना है तो। दोस्तों, आपका शरीर लगभग किसी भी चीज का सामना कर सकता है, बस आपको अपने दिमाग को राजी करना होगा। तो आपको अपने दिमाग को राजी करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ज़्यादा दिखावे में आप बिल्कुल ना आए इस समय, क्योंकि ज़्यादा दिखावा अच्छा नहीं है, आपके लिए शुभ नहीं है। इस समय किसी अप्रिय स्थिति या रिश्ते का इस समय आपसे दूरियां बना लेना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों का सिर्फ स्वार्थ का रिश्ता आपके साथ बना हुआ था। अब ग्रहों की शुभता के कारण वो खुद पे खुद आपसे दूर हो जाएंगे। मतलबी लोगों से दूर हो जाने का प्रयास आपको भी करना चाहिए, तभी आपके कार्यों में पहले से ज़्यादा तेजी आती दिखेगी, क्योंकि ये मतलबी स्वार्थी लोग आदमी को कुछ काम नहीं करने देते। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। इस समय आपको किसी से भी उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है। अपने पर विश्वास करें और अपने काम पर विश्वास करते हुए ही आपको आगे बढ़ने की सलाह आपके सितारे देते हैं। परिस्थितियाँ स्वभाव बदल देती हैं। इंसान तो कल भी वही था, आज भी वही है। तो आपको भी परिस्थितियों को देखते हुए अपने स्वभाव को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। ज़्यादा इमोशनल स्वभाव ठीक नहीं, इससे आपने अतीत में नुकसान ही खाया, भविष्य में नुकसान ना खाएं। तो आपको अब अपने दिमाग को हर स्थिति परिस्थिति में शांत रखना सिखाना होगा। आप शांत रहेंगे तो अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। दोस्तों, अतीत को छोड़ें, आप अपना वर्तमान संभालें, क्योंकि जीवन की सबसे महंगी वस्तु अगर कोई है तो वो आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो फिर से पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। इसलिए अपने वर्तमान को संभालने की आपको कोशिश करनी चाहिए, और आप कोशिश करेंगे तो आप कामयाब भी जरूर होंगे। आज आपके मन में प्रेम और सहयोग की भावना बनी रहेगी। आप अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करने को लेकर योजना बना रहे हैं।
अच्छी बात है। ये योजना आपको बनानी चाहिए और इन योजनाओं पर अमल भी करना चाहिए। ये ना हो कि योजना बनाकर उनको वहीं ठंडे बस्ते में छोड़ दिया जाए। व्यापार में भी आपको अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। भविष्य में नया साल आपके लिए काफ़ी कुछ लेकर आने वाला है। काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको नए साल में आपके सामने आएंगी। यदि कुछ आपको इस समय कोई लंबी बीमारी या आपके परिवार में स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ समस्या थी उस समस्या का भी समाधान आपके सामने आएगा। उसमें भी आपको काफ़ी सुकून मिलेगी, राहत मिलेगी। एक तो आप जल्दी उठने की कोशिश करें, सुबह जल्दी उठें, सूरज देव की उपासना करनी चाहिए, सूरज को जल दें, हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें, आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। दोस्तों, तब तक मेहनत मत छोड़ो जब तक तय की हुई जगह पर आप पहुंच ना जाएं। तब तक आप मेहनत करते रहें, क्योंकि जीवन एक यात्रा है जिसमें समस्याओं को हल करना है और सबक सीखना है। लेकिन इस सब कुछ करते हुए साथ साथ में आनंद लेते हुए, अनुभव लेते हुए आगे बढ़ना है। आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए समय दिया करें, ध्यान दिया करें। जरूरी है ये चीज़ें, नहीं तो परिवार के लोग आपसे बेवजह ही नाराज रहेंगे। दोस्तों, इस समय आपकी स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे आप कैसा भी महसूस करें, उठें, अच्छे कपड़े पहने, आगे आएं और कभी भी हार ना माने। ये प्रयास आपने जरूर करना है अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होता है। इसलिए आपको कोशिश करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें और साथ में तंदुरुस्त रहें। दोस्तों, आप केवल उन्हीं के साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, थोड़ा उनके साथ भी रहिए जो आपको देखकर खुश होते हैं। वो हैं आपके माता पिता। तो अपने माता पिता को थोड़ा सा समय अपने जीवन का जरूर दें, उनके पास बैठें, उनकी सुनें, कुछ अपनी सुनाएं, उनका आशीर्वाद पाएं। आप देखना आपके जीवन में ये चीज़ें कितनी काम आएंगी। कभी कभी अगर आपका मन करे तो उनके लिए कुछ मीठा जरूर लेके आएं। चाहे उनको, हो सकता है कि बुढ़ापे में कई बार शुगर की समस्या हो जाती है, तो आजकल शुगर फ्री भी मिठाई मार्केट में मिलती है। ऐसा करने का प्रयास करें, अपने माता पिता को भी खुश रखें, आप भी खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। और जिन दोस्तों का आज जन्मदिन है उन सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिवस की। और भगवान करे आपके घर में सुख शांति आए जो आप चाहते हैं। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।